आज हम लोग डिस्कस करेंगे द ऐश गर्ल को, जिसको लिखा था टिम्बरलेक वर्टनबेकर ने। इस वर्क को पब्लिश किया गया था 2000 में। इस वर्क का अगर हम टाइटल देखें द ऐश गर्ल, तो ऐश बोलते हैं राख को। जब भी हम किसी चीज़ को जला देते हैं तो उसका जो सा पाउडर सा बच जाता है ना, तो उसको बोलते हैं ऐश। अब ये जो दी ऐश गर्ल है ना, ये सिंड्रेला स्टोरी ही है, सेम कुछ उसी तरह की है, उसकी ही रीटेलिंग है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डार्क है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट हैं, और यहाँ तक कि इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। जैसे कि इसके अंदर 7 डेडली सिंस हैं। इसका आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें भी हैं, जैसे कि इसके जो उनसे फादर थे, जो यहाँ पे सेंट्रेला का कैरेक्टर बनाया है, उसका नाम है ऐश गर्ल। जो ऐश गर्ल है उसे ले जाते हैं, और जब वो अपने दिल को लेने जाते हैं तो उसके बाद कभी वापस नहीं आते। अब होता क्या है कि जो ऐश गर्ल है, इसकी मदर जो होती है उनकी डेथ हो जाती है, और इनके फादर जो होते हैं वो भी चले जाते हैं। अब ये जो सा प्ले है, इसके 2 एक्ट हैं। अगर हम पहले एक्ट की बात करें तो उसमें इसके मदर और फादर दोनों चले जाते हैं, और अब इसको अपनी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स के साथ रहना होता है। जो ओरिजिनल सिंड्रेला वाली स्टोरी है, उसके अंदर जो स्टेप मदर है वो बहुत ही जालिम दिखाई गई है, लेकिन यहाँ पे इसकी स्टेप मदर बिल्कुल भी जालिम नहीं है, वो बहुत अच्छी है, और इसकी दोनों बहनें भी काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ तक कि वो कभी कभार इसकी मदद भी करा दिया करती हैं, और काफ़ी सपोर्टिव इसको फैमिली मिली है। लेकिन यहाँ पे जो सिंड्रेला है वो दिखने में ज़रा भी खूबसूरत नहीं है। उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, वो बहुत ज़्यादा मोटी है, और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दिखने में। लेकिन उसकी जो उनकी मदर होती है वो उसका काफ़ी ख़्याल रखती है, और कहती है कि जैसे मेरी बच्चियाँ कपड़े पहनती हैं तुम भी वैसे ही पहनो। अगर मैंने तुम्हें ऐसे ना पहना है तो लोग कहेंगे कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, जबकि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ। इनके शहर में एक अरब प्रिंस आमिर और उनकी मदर प्रिंसेस ज़हरा आते हैं। ये दोनों अरब होते हैं, लेकिन इनको इनकी ही कंट्री से निकाल दिया गया होता है, तो ये यहाँ पे आ जाते हैं। इनके जो उनसे फादर होते हैं वो शायद प्रिजन में होते हैं, जेल में होते हैं, या तो उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो वो गायब हो जाते हैं। तो अब जब ये इनकी कंट्री में आते हैं तो इनको सेटल होने के लिए जो प्रिंस होता है उसको किसी लड़की से शादी करनी होती है। तो जिस पे उनकी मदर प्रिंसेस ज़ारा बोलती हैं कि तुम्हें यहाँ की किसी ना किसी लड़की से शादी करनी होगी, ताकि हम इस मुल्क में सेटल हो सकें, हम यहाँ पे रह सकें। तो अब जब ये लोग यहाँ पे आते हैं, इनके साथ एक और भी लड़का है जो कि इसका फ्रेंड है प्रिंस आमिर का, जिसका नाम है पाउल। अब ये यहाँ का ही रहने वाला है, लेकिन ये होता है इंडियन है। तो अब ये इसका दोस्त बन जाता है, और अब ये लोग सोचते हैं कि अब हमने शादी करनी है। लेकिन जो आमिर होता है वो किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं होता। वो कहता है कि मुझे नहीं करना, लेकिन उसकी मदर उसको फोर्स करती है। तो अब यहाँ पे जब फोर्स करती है तो अब ये बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करते हैं, जिसके अंदर पूरे शहर की लड़कियाँ आती हैं तैयार होके। और अब जब हर जगह उनके लेटर्स पहुँच जाते हैं कि बहुत बड़ी पार्टी है बॉल में, हर किसी को रॉयल पैलेस में आना है, और सब जो है ना, मतलब बहुत एक्साइटेड होते हैं। जब ये खबर सिंड्रेला के घर पहुंचती है तो उसकी मदर कहती है कि सिंड्रेला तुम भी जाओगी, लेकिन सिंड्रेला बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप पे उसको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट्स हैं, यानी कि वो अपने आप को अच्छा फील नहीं करती। और यहाँ पे एक 7 डेडली सिंस जो मैंने आपको बताया था, उसमें से एक 7 डेडली सिंस में एक सिन अपीयर होता है जिसका नाम है स्लॉथवर्न। स्लॉथवर्न बोलते हैं लेज़ीनेस को। जो उनसी सिंड्रेला थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस थी, वो किसी भी चीज़ को करने से पहले बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती थी। और और तभी एक और सिन अपीयर होता है जिसका नाम है ग्रीड मंकी। यानी कि यहाँ पर अब इसकी जो सिस्टर्स हैं और जो मदर हैं वो यही चाहते हैं कि किसी की शादी फ्रेंड से हो जाए इनमें से, ताकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए। ये लोग लालची बन जाते हैं, तो वो इनकार कर देती है कि मुझे रॉयल पैलेस में नहीं जाना, और फिर वो कहती है कि मैं अपनी बहनों की मदद कर दूंगी। अब वो जो 2 बहनें हैं उसकी स्टेप सिस्टर्स, उसमें से एक का नाम है रूथ और दूसरी का नाम है जूडिथ। अब ये दोनों बहुत अच्छी होती हैं। जो रूथ होती है वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होती है, ड्रीमी होती है, वो पेंटिंग्स बनाती है। जबकि जो जूडिथ है वो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक है, लॉजिकल बातें करती है, इंटेलिजेंट है। तो अब ये उन दोनों के कपड़े जो है सीने में मदद करती है, क्योंकि काफ़ी टैलेंटेड होती है, उनकी मदद करती है, और ऐसे सब होता है। अब ऐसा होता है कि इसकी दोनों बहनें तैयार होती हैं और इसकी मदर भी तैयार होती है, और अब ये लोग पैलेस चले जाते हैं। सिंड्रेला को ये काफ़ी बोलते हैं, लेकिन सिंड्रेला नहीं मानती।
और हाँ, जब सिंड्रेला इनके कपड़े सी रही होती है तब वहाँ पर एक और 7 डेडली सिन्स में से एक सिन आता है, और वो ये होता है एनवी स्नेक। एनवी स्नेक आके बोलता है कि तुम्हें जेलसी नहीं हो रही कि वो लोग इतना सब कर रहे हैं और तुम्हारे पास तुम नहीं कर रही, तुम्हें उनसे जेलस होना चाहिए, और तुम जो मेहनत कर रही हो इसका तुम्हें कोई सिला तो मिलने वाला नहीं है, तुम्हें कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, तुम्हारी कोई तारीफ़ नहीं करेगा। और वहाँ पर एक और फ़ेरी आती है। अब वहाँ पे उसके कमरे में ना एक मिरर लगा होता है, उस मिरर के अंदर एक फ़ेरी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होती है, वो अच्छी फ़ेरी होती है, और वो सिंड्रेला को बोलती है कि तुम मिरर में देखो, ये जो ड्रेस तुमने सिया है ये तुम अपने पे लगा के देखो, तुम कितनी खूबसूरत हो। लेकिन सिंड्रेला बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, मैं ब्लैक हूँ, मैं अच्छी नहीं लगती। अच्छा, तो बस यही सब होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, जो प्रिंस आमिर है और प्रिंसेस ज़ारा है, ये दोनों अरब हैं, तो ये कोई इतने ज़्यादा वाइट कलर्स वाले नहीं हैं, और जो प्रिंस आमिर है उसको ये वाइट कलर वाली जितनी लेडीज़ हैं ये पसंद नहीं है। वो कहता है कि इनके कलर ऐसे हैं, हर कोई यहाँ पे इतना ज़्यादा वाइट है, ऐसे लगता है जैसे कि आलू होते हैं ना, बॉयल पोटैटोज़, उन उस तरह के ये सारे हैं, तो मुझे यहाँ पे कोई पसंद नहीं है। तो फिर यहाँ पर ही फर्स्ट एक्ट ख़त्म हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मायूस होती है सिंड्रेला। और जब सेकंड एक्ट शुरू होता है तो वो ऐसा शुरू होता है कि अब जो सिंड्रेला है उसको फ़ेरी, जो मिरर में फ़ेरी है, उसको काफ़ी मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम बहुत अच्छा डिज़र्व करती हो, तुम्हें लाज़मी जाना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है और उसके लिए सारी चीज़ें अरेंज करती है और उसको भेज देती है। अब जब ये सिंड्रेला जाती है वहाँ पे पैलेस में, तो वहाँ पे डांस सब ख़त्म हो गया होता है। इसके साथ इसका दोस्त होता है जिसका नाम है आउल, और सॉरी ऑटर। ऑटर जो है ये एक एनिमल है, तो ये उसके साथ होता है और ये वहाँ पे जाती है, लेकिन डांस ख़त्म हो जाता है। लेकिन प्रिंस जो होता है वो एक साइड पे पियानो बजा रहा होता है, वो जब इसको देखता है तो उसको ये काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इसके बालों में भी मिरर के टुकड़े होते हैं, यानी कि काफ़ी स्पार्कल कर रहे होते हैं, इसके कपड़े इतने चमक रहे होते हैं, क्योंकि वो सब फ़ेरी ने उसको बना के दिया है। लेकिन ये सब कुछ उसी पुरानी वाली सिंड्रेला की तरह 12 बजे से पहले ख़त्म हो जाना था। तो अब ये जब जाती है वहाँ पर तो कहती है डांस तो ख़त्म हो गया, लेकिन प्रिंस जब इसको देखता है, प्रिंस को तो काफ़ी अच्छी लगती है और प्रिंस आ जाता है और वो इसके साथ डांस करता है। और जब ये डांस करता है काफ़ी नाम पूछते हैं एक दूसरे से। पहले तो ये दिमाग में काफ़ी कुछ सोच रहे होते हैं कि मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, प्रिंस भी सोच रहा होगा ये कहाँ से आई, इसके साथ तो इसके पेरेंट्स भी नहीं है, क्योंकि हमने जिनको भी बुलाया सबके साथ उनके पेरेंट्स हैं। और बस ये थोड़ा-सा होता है, थोड़ा-सा डांस होता है, और फिर उसके बाद जो सिंड्रेला है वो जल्दी-जल्दी से भाग के जाती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ़ एक ही घंटा था इस सब के लिए, और वो वहाँ से निकलती है, उसका शूज़ वहाँ पे ही रह जाता है, पुरानी सिंड्रेला की तरह। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब वो जब जाती है तो वहाँ पे रास्ते में वो एक जंगल में भाग के चली जाती है। वहाँ पे एक आदमी आता है और वहाँ पे ही एक 7 डेडली सिन्स में से जो लस्ट का सिन है ना, वो वहाँ पे आ जाता है और वो उस आदमी को बहकाता है। बस वो उस आदमी को बहकाता है और दैट्स ऑल, लेकिन ऐसा कुछ गलत होता नहीं है। उसके बाद ये वापस अपने घर में आ जाती है, और फिर उसके बाद जब इसकी बहनें सारी तारीफ़ कर रही होती हैं उस बॉल की, यानी कि वो जो इवेंट था उसकी, तब ये कहती है कि हाँ, सब अच्छा था। तो वो कहती है तुम तो वहाँ पे थी नहीं, कहती हाँ शायद मैं वहाँ पे थी तो नहीं। और वैसे ऐसा ही सब होता है। यहाँ पे भी प्रिंस उसी तरह शूल लेके आता है और सारी लड़कियों को पहना के देखता है, लेकिन किसी को भी पूरा नहीं आता, और जो सिंड्रेला है उसको भी वो एंड तक नहीं ढूंढ पाता। और यहाँ पे लेकिन सिंड्रेला जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं, यानी कि इसके अंदर सेल्फ बिलीव आ जाता है। ये अपने आप को अच्छा समझने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रिंस अगर ढूंढने आया है मेरा शू लेके तो ज़ाहिर सी बात है उसको मैं पसंद आई होंगी। तो सेल्फ बिलीव आ जाता है। और इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं 7 डेडली सिंस, मैं आप लोगों को सब बता देती हूँ। पहले हमारे पास है स्वल्थवर्न, यानी कि लेज़ीनेस, वो भी मैंने आपको बताया कहाँ पे था। फिर एंग्री बर्ड है, एंग्री बर्ड गुस्से वाला है, और ये तब आता है जब वो अपनी बहनों के कपड़े सी रही होती है कि मुझे इस सब के बदले में कोई सपोर्ट तो मिलने वाली नहीं, वो इसको गुस्सा चढ़ाते हैं। और फिर उसके बाद एनवी स्नेक जो है ये जालेसी का है, ये भी बीच में आता है। और फिर थर्ड पे फोर्थ पे हमारे पास है ग्लूटन टॉड, यानी कि ये ग्रीड में ही आता है कि आपने बहुत ज़्यादा क्रेव करो, वो चीज़ें चाहो जो कि आपको चाहिए भी नहीं है। और फिर ग्रीड मंकी है, उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा आता रहे, लालची बन जाना। और फिर प्राइडिफाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा गरूर करना, फ़ख्र करना, जो कि आमिर के अंदर कुछ हद तक था, उसकी मदर के अंदर बहुत ज़्यादा था। और फिर लास्ट पे लस्ट,
और होप सो आप लोगों को ये वर्क अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पे हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, जो सिंड्रेला थी उसके 4 फ्रेंड्स थे। एक था आउल जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता था, ये भी एनिमल था, उल्लू था, और दूसरा द फेरी इन द मिरर, और माइस और ऑटर। तो होप्स आप लोगों को इसकी समरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।